हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इस मार्केटिंग में हमने शॉर्ट नोट लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और हेल्पफुल भी रहता है, क्योंकि जब हमारे फार्मर्स को एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो एटलीस्ट उनकी जो प्रॉब्लम है वेयर हाउसिंग का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, फाइनेंस का है या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट करती हैं और बेटर और हायर प्राइसेस फेच करने में मदद करती हैं। आज हम दो और शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन दोनों शॉर्ट नोट में बहुत कॉमन सिमिलैरिटी है, यानी काफ़ी पॉइंट्स जो है वो सेम है, ईजिली हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे टीवाई के मुंबई यूनिवर्सिटी के पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 6 में शॉर्ट नोट्स डिमांडेड होते हैं बच्चों। तो उन शॉर्ट नोट्स में जैसे हमने पार्ट थर्ड में डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक अच्छा शॉर्ट नोट है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि सम टाइम दे विल डिमांड आइदर मार्केट इंफॉर्मेशन और मार्केट ट्रेनिंग। तो आज हम ये दोनों शॉर्ट नोट को समझ लेंगे और उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी और हमने मैक्सिमम कंटेंट कवर भी किया है, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, जिसको हम बहुत इजीली कवर भी कर लेंगे बच्चों, बिकॉज यू नो दैट ऑलवेज सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम पहला शॉर्ट नोट देखते हैं, दैट इज मार्केट इंफॉर्मेशन। नाउ ये मार्केट इंफॉर्मेशन चाहे बायर हो या सेलर हो, यानी फार्मर हो या अल्टीमेट बायर हो, दोनों के लिए अगर प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो दोनों के लिए गुड्स को बाय करना और फार्मर के लिए सेल करना बिकम अ ईजी टास्क, बहुत इजी बन जाता है। और दोनों को यानी फार्मर को अच्छे प्राइसेस मिलेंगे और कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस में गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स मिलेंगे, क्योंकि बीच में से मिडिल मैन ब्रोकर्स की चेन गायब हो जाएगी। तो एटलीस्ट उसे भी रीजनेबल प्राइस में मिलेगा और फार्मर को भी काफ़ी अच्छे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलेंगे। तो ये जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से ऐसे हमारी फैसिलिटीज़ आती हैं जो उस मार्केट इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला अगर मार्केट इंफॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल देखें बच्चों, तो वो है मास मीडिया। नाउ यू नो दैट मास मीडिया है तो मास मीडिया तो मासेस तक पहुंचती है और अपना मैसेज कन्वे कर ही देती है। तो ये जो मास मीडिया है, यानी थ्रू टीवी हम कहें या रेडियो कहें या न्यूज़पेपर कहें, और आजकल तो यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है तो हर एक के हाथ में मोबाइल इज़ देयर, और मोबाइल के थ्रू तो यू कैन गेट द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो मास मीडिया है वो हमारे फार्मर्स को वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, यानी मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस है, क्या डिमांड है, किस तरह से वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपने इनपुट्स को, या किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ नो हाउ इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है with the help of mass media can be easily provided to farmers। तो ये हमारे लिए एक पहला बेस्ट जो है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। सेकंड है मार्केट का सर्वे। अब ये जो मार्केट का सर्वे है वो हमेशा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन करती रहती हैं। They will try to search different markets, or not only different market, different customer, different technology, different techniques, different agriculture inputs, कैसे हम अपने मार्केटेबल प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम फार्मर्स को अच्छी प्राइस दिलवा सकते हैं, ये सब मार्केट सर्वे से उनको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मार्केट का सर्वे भी हमारे किसानों को अलग अलग कस्टमर से मिलाते हैं। दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड द नीड, टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस, इनकम लेवल ऑफ डिफरेंट मार्केट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल टेक द डिसीजन कि हाउ दे विल गो
टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द हायर प्राइसेस, यानी वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सर्वे उनको प्लानिंग में हेल्प करती है। फिर वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ईजिली एट द डिफरेंट मार्केट्स में हम कहें, डिफरेंट कस्टमर्स को हम कहें, डिफरेंट एरियाज़ में हम कहें, दे कैन ईजिली सेल इट। तो मार्केट सर्वे भी उन्हें एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देता है, वो भी उन्हें बता देता है, क्योंकि मार्केट के सर्वे के बेसिस पे दे विल कम टू नो क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, किस तरह से प्राइस का फ्लक्चुएशन चल रहा है, किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पोजीशन है, किस तरह से एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन दे कैन इजीली एक्वायर थ्रू द मार्केट सर्वे। ओके बच्चों। थर्ड, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, अब ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे किसानों को पहुंचती है थ्रू द दिस मास मीडिया कहें या मार्केट सर्वे करें। नाउ दे नो इट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग एज वेल एज स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि दे नो इट कि इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ प्रॉपरली ग्रेडेड, यानी अगर उन्हें एगमा का स्टैंप मिल गया, उन्हें क्वालिटी सर्टिफिकेट मिल गया, तो बट नेचुरल दे विल फेच द हायर प्राइसेस। तो ये इंफॉर्मेशन भी, ये अवेयरनेस जो है वो हमने फार्मर्स तक थ्रू वेरियस सोर्सेज जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है, और ये मैक्सिमम एरियाज में वी आर सक्सीड टू कन्वे दैट मैसेजेस टू द फार्मर्स कि दे शुड ऑप्ट फॉर आइदर ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। क्योंकि ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से बच्चों हम देखते हैं कि उनकी क्वालिटी को वंस दे गॉट द एगमा का स्टैंप, एगमा का स्टैंप मिल गया यानी क्वालिटी सर्टिफिकेट मिल गया, तो बट नेचुरल दे विल गेट द हायर प्राइजेस, फिर दे विल ईजिली सेल देयर गुड्स इन द मार्केट, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को या ट्रेडर्स को या अल्टीमेट हमारे कंज्यूमर्स को भी वो दिखा सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना बेटर है, वो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी सर्टिफाइड है, फिर तो उन्हें अच्छे प्राइसेस इजीली मिल सकते हैं। तो बट नेचुरल ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हमारे किसानों को बहुत ही अच्छे प्राइसेस अर्न करने में हेल्प करता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एग मार्क नेट। ये जो एग मार्क नेट है, शॉर्ट फॉर्म में कहा बच्चों हमने एग मार्क नेट, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग नेटवर्क। लेकिन कौन सा नेटवर्क? इंफॉर्मेशन का नेटवर्क। ये एक पोर्टल है, ये पोर्टल जो है वो मार्च 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। हमारी गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को मार्च 2000 में लॉन्च किया। इसके पीछे मेन हमारा मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे देश के जितने भी मार्केट्स हैं उन सबको इस पोर्टल से कनेक्ट किया जाए, जिसमें लगभग हमारे देश के 300 डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ और उससे रिलेटेड 2000 वैराइटीज़ का इंफॉर्मेशन इस एगमार्क नेट के पोर्टल पे अपलोड किया गया। Not only that, 1800 markets were connected by एगमार्क नेट और स्टिल 700 मार्केट्स को इससे कनेक्ट किया जा रहा है, यानी वास्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द फार्मर्स। तो हमारे फार्मर्स के पास एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन का नेटवर्क अवेलेबल हो जाता है, यानी वो अपने प्रोडक्ट्स को एज पर देयर प्रेफरेंस, एज पर देयर ओन डिज़ायर दे कैन सेल देयर गुड्स इन द डिफरेंट मार्केट्स। वो अपने प्राइसेस को भी फिक्स कर सकते हैं, कहाँ सेल करना चाहते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स लेंगे। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दैट एगमार्क नेट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया गया और इस पोर्टल पे सो मैनी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। अब किस तरह की इंफॉर्मेशन? से फॉर एग्जांपल ये जो पोर्टल है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग जैसे डिफरेंट गुड्स जो हमारे 300 कमोडिटीज़ कहा और 2000 वेराइटीज़ कहा, उनकी प्राइसेस क्या है, कब वो मार्केट में अराइवल होंगे, यानी इसमें जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। देन उन कमोडिटीज़ का ग्रेड और स्टैंडर्ड क्या है,
वो भी उसमें प्रॉपरली जो है वो हमें दिखाया जाता है। थर्ड, वो कमोडिटी का कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो भी हमें दिखाई जाता है, यानी साइज़ क्या है, शेप क्या है, वेट क्या है, कौन से ग्रेड जो है उसको मिला है, वो भी उसमें दिखाया जाता है। यानी कंप्लीट डिटेल में आपको कमोडिटी का प्रोफाइल भी मिलेगा, आप देख सकते हो उनका। देन है रिसर्च स्टडीज़। अगर सपोज़ कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, इनोवेटिव अगर कुछ रिसर्च की गई है, सर्वे की गई है, तो उनका भी डेटाबेस जो रहता है वो इसी पोर्टल पे अवेलेबल रहता है। यानी हमारे रिसर्च स्टडीज़ भी दे आर अवेलेबल ऑन दिस EggMarkNet। देन स्कीम्स फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वी कैन बेटर प्रोवाइड टू फार्मर एट रीजनेबल रेट्स। हम क्विकली उन्हें कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे रीजनेबली प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की हम मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं, ये सब जो है इनोवेटिव आइडियाज़, थॉट्स, ये सब इस पे अवेलेबल हैं। अब जनरली हम देखते हैं एट प्रेजेंट तो 1800 मार्केट्स आर कनेक्टेड विद दिस EggMarkNet, और इसमें जो हमारे और 700 मार्केट्स जो हैं वो कनेक्ट किए जा रहे हैं, उनका वर्क इन प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इस EggMark जो नेट पोर्टल है, इसमें जो कंप्लीट डेटाबेस अवेलेबल है, इट इज़ विथ रिलेटेड टू 300 कमोडिटीज़ एज वेल एज प्लस उसमें 2000 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दिखाई देता है ऑन EggMarkNet। तो देखो किसानों के पास तो बैठे बैठे सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है। एंड यू नो दैट हमने कहा कि ये पूरी इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर हैविंग द मोबाइल इन योर हैंड, तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दैट, एंड यू नो दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गूगल बाबा इज तो अवेलेबल। तो दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विल हेल्प एंड सपोर्ट अवर फार्मर्स अ लॉट। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो प्राइसेस हो, चाहे स्टैंडर्ड्स हो, व्हेन दैट प्रोडक्ट्स विल अराइव इन द मार्केट, किस तरह से उनका प्राइसेस फिक्स किया गया है, क्या उनका कमोडिटी का प्रोफाइल है, कौन से रिसर्च स्टडीज़ हैं, या कौन से नए नए स्कीम्स आने वाले हैं, कौन से न्यू डिफरेंट एग्रो इनपुट्स हैं, क्या डिफरेंट नो हाउ है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये है आपका मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखो बच्चों, बहुत इजी शॉर्ट नोट्स हैं, आपने हेडिंग अगर माइंड में रखा तो आप इजीली लिख सकते हो। अब इसमें मास मीडिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यू कैन इजीली राइट इट। मार्केट का सर्वे किस तरह से फार्मर को सपोर्ट करता है, यू कैन इजीली राइट इट। देन ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए तो सिंस फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर रीडिंग, तो सो मेनी पॉइंट्स आर रिपीटेटिव। तो ये फ़ायदा रहता है बच्चों, जब रिपीटेटिव रहता है, वंस यू लर्न द कंटेंट, बस सिर्फ हेडिंग को माइंड में रखना है, बस इजीली आप उसका मैटर जो है वो इजीली हैंडल कर पाओगे। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का नेटवर्क यानी EggMarkNet, और उसमें ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपने लिखा तो बहुत इजीली आपका ये शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो जाए। ओके बच्चों, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट पे, और वो है मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब जब हम मार्केट का ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बच्चों हर बायर और सेलर के लिए मार्केट का ट्रेनिंग ये भी होना बहुत ज़रूरी है। एज अ फार्मर यू शुड हैव द ट्रेनिंग, उनके लिए ये ट्रेनिंग, क्योंकि मार्केटिंग भी एक प्रोसेस है। और सक्सेसफुल मार्केटिंग की जो हम बात करते हैं तो सक्सेसफुल मार्केटिंग रिक्वायर्स लर्निंग न्यू स्किल। हमेशा हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, न्यू टेक्निक सीखते रहते हैं, न्यू वेज हम समझते रहते हैं ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। किस तरह से हम डिफरेंट मार्केटर्स को अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम उनको बहुत से डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब जो है वो हमेशा वो सीखते ही रहते हैं। इसके लिए मैंने कहा एक सक्सेसफुल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो इट ऑलवेज रिक्वायर एक्सपर्टीज़, नए पर्सनल, उनके नए आइडियाज़, उनके न्यू टैलेंट्स, इन न्यू टेक्निक्स, इनोवेटिव आइडियाज़, ये सब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो मार्केटिंग के लिए ये सब ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है।
तो इसके लिए हमेशा मार्केटिंग ट्रेनिंग जो है इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए ज़रूरी है, विच इन्वॉल्व मार्केटिंग इन द फॉलोइंग एरिया, यानी उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी है और वो ट्रेनिंग में हम उन्हें हेल्प करते हैं किस तरह से वो डिफरेंट मार्केटिंग के अप्रोचेस को अडॉप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। जैसे पहला है कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, जो हमने अभी अभी सीखा, मार्केट का इन्फॉर्मेशन। अब वो मार्केट का इन्फॉर्मेशन हमने कैसे डिफरेंट फैसिलिटी से कलेक्ट किया, मास मीडिया के थ्रू हमने कलेक्ट किया, मार्केट सर्वे से हमने कलेक्ट किया, या आपने ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन से अपने प्रोडक्ट का जो है वो पब्लिसिटी किया। एंड बट नेचुरल वंस यू गॉट द क्वालिटी सर्टिफिकेट, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका होलसेलर आपको अच्छी प्राइसेस देने के लिए रेडी हो जाएगा। या थ्रू द एगमार्क मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का नेटवर्क, यानी एगमार्क नेट, ये अगर पोर्टल आपके पास है तो थ्रू दैट आपके पास तो बहुत बड़ा डेटाबेस अवेलेबल है। यहाँ पे तो आपके 1800 मार्केट्स जो है वो कनेक्टेड है, स्टिल 700 मार्केट्स को इससे कनेक्ट किया जा रहा है, तो आपके पास तो हर चीज़ का इंफॉर्मेशन है। तो बेस्ट है, पहला हमारे फार्मर्स को सिखाया जाता है हाउ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ये भी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है कि सपोज दे आर अनअवेयर, लेट देम टीच हाउ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, अबाउट द डिमांड, अबाउट द सप्लाई, अबाउट द इम्पोर्ट, अबाउट द एक्सपोर्ट, अबाउट द पैकिंग, अबाउट द ग्रेडिंग, अबाउट द स्टैंडर्ड्स। ऑल दीज इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्वायर्ड बाय दे, उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। देखो ये रिपीट हो गया वापस हमारे लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि कमोडिटीज़ दे मस्ट बी ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड। और अगर उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट मिल गया एज पर शेप, एज पर साइज, एज पर वेट, तो उनको स्टैम्प मिल जाता है एग्मा का। एंड वंस दे गॉट द स्टैम्प ऑफ क्वालिटी, यानी स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो दे कैन गेट द हायर वैल्यूज़, उनकी रेम्यूनरेटिव वैल्यूज़ जो है वो इजीली किसानों को मिल जाती है। तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन भी उन्हें काफ़ी अच्छा प्राइजेस फेच करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये बहुत ज़रूरी है किसानों को ट्रेन करना। क्यों? क्योंकि ईच स्टेट हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग पेमेंट, कैसे पेमेंट करना है और फीस या चार्जेस जब वो ग्रेडिंग के लिए जाते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो किस तरह से उनको चार्जेस पे करना है, कैसे फ़ीस जो है वो पे करनी है। या हर स्टेट की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कंडीशंस अलग है, या जब वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके रूल्स अलग हैं। या सपोज़ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जब वो एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट दे शुड नो अबाउट द रूल्स फॉर दैट। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन का ट्रेनिंग देना भी इट इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमेशा मार्केटिंग ट्रेनिंग में ये भी ध्यान दिया जाता है कि हमारे फार्मर्स को इन सब रूल्स एंड रेगुलेशन का नॉलेज दिया जाना चाहिए, so that without any problem smoothly they can conduct their all the transactions in the market। यानी उन्हें हर एक स्टेट के रूल मालूम होना चाहिए। when we are importing the goods, उनका रूल्स उन्हें मालूम होना चाहिए। when we are exporting our food grains टू द डिफरेंट कंट्रीज़, तो उनका टेस्ट हमें मालूम होना चाहिए। प्लस नॉट ओनली दैट, पैकिंग कैसे करेंगे, किस तरह से हम डिफरेंट फीस को हम पे करेंगे, तो ऑल सब रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे चार्जेस वी विल पे इट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की कंडीशंस क्या है, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन दे शुड नो इट। तो ये भी उन्हें ट्रेनिंग किसानों को देना एट प्रेजेंट इट फेल्ट नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है कि किसानों को इन सब चीज़ों से भी अवेयर करवाया जाए। तो इनकी भी ट्रेनिंग हमेशा इनको दी जाती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्किल्स। अब ये मार्केटिंग जब हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है बच्चों। अभी हमने कहा एक सक्सेसफुल मार्केटिंग में हम क्या सीखते हैं, ऑलवेज वी आर लर्निंग न्यू स्किल,
न्यू टैलेंट, न्यू नॉलेज। हमेशा नए नए तरीके हम ढूंढते हैं टू अट्रैक्ट द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। नए वेज हम लोग सीखते हैं सो दैट वी विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर, न्यू मार्केट्स को हम फाइंड आउट कर सकें। तो ईच एंड एवरीथिंग, यानी हर जगह पे फार्मर्स हैज़ टू बी इनोवेटिव। उन्हें इनोवेटिव हमें बनना पड़ता है। इसके लिए हमने कहा कि मार्केटिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज उन्हें ज़रूरी है, उन्हें स्किल सीखना ज़रूरी है। कैसे परचेज करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे पैकिंग करेंगे, तो वो सब एक मार्केटिंग आजकल एक डिफरेंट फील्ड बन चुका है। इसमें पर्सनल को ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेनिंग इज़ मस्ट स्पेशली फॉर मार्केटिंग का स्किल। तो आजकल तो मार्केटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो बट नेचुरल हम अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली सेल कर पाएंगे। यानी इस जब हम कहते हैं ना एक अच्छी मार्केटिंग स्किल हो, तो हम क्या करते हैं, डिज़ायर को क्रिएट करते हैं, हम डिमांड को क्रिएट करते हैं। यानी सामने वाले को नीड नहीं भी हो, लेकिन हम इस तरह से अपनी मार्केटिंग स्किल को यूज़ करते हैं कि ना चाहते हुए भी वो हमसे गुड्स ले ले। इसी को ही तो मार्केटिंग कहते हैं। तो वो मार्केटिंग का स्किल हमें अपने किसानों को सिखाना है। तो मार्केटिंग इज स्पेशलाइज्ड फंक्शन विच रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल फॉर परचेजिंग हो, फॉर सेलिंग हो देयर गुड्स एंड सर्विसेज, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो भी उन्हें आना चाहिए। क्योंकि सक्सेसफुल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, तो ऑलवेज इट इंक्लूड लर्निंग ऑफ न्यू स्किल, न्यू टैलेंट, न्यू नॉलेज। यू हैव टू बी इनोवेटिव, नए टेक्निक सीखने हैं, न्यू वेज, न्यू स्टाइल जो है आपको अडॉप्ट करना ही है। हमेशा समथिंग नया जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये एक डायनामिक नॉलेज है जिसको आपको हमेशा अडॉप्ट करते ही रहना है। तो मार्केटिंग स्किल। नेक्स्ट है लियाज़न ऑफिसर। अब इस ट्रेनिंग में, इस मार्केट की ट्रेनिंग में एक हमें चाहिए लियाज़न ऑफिसर। एक्चुअली जब हम लियाज़न ऑफिसर कहते हैं तो ये एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सनल रहता है इस मार्केट का जिसका कनेक्शन बहुत से लोगों से रहता है। एक लियाज़न ऑफिसर हम जब बात करते हैं, यानी एक रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी ऑफिसर ऑफ द मार्केट, जिसके पास बहुत सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। यानी वो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कांटेक्ट कर सकता है, जो किसानों को अच्छी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवा सकता है। वो बहुत से लीडिंग ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को जानता है, जो किसानों के साथ कनेक्ट करके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में या बहुत से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकता है। या ये ऑफिसर जो है वो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को जानता है, एक्सपोर्ट मार्केट से उसके अच्छे कनेक्शंस हैं, या वो इंपोर्ट मार्केट का भी नॉलेज रखता है। यानी वो ओवरऑल हमारे किसानों को मदद करता है। यानी ही इज़ अ मल्टीटास्कर। उसके कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट लोगों से रहते हैं। इवन ही इज़ हैविंग अ गुड कनेक्शन विद द बैंक्स, ताकि बैंक से भी उन्हें एट रीजनेबल रेट्स पे उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंस मिल सके। तो हमेशा एक लाइजन ऑफिसर रहता है। ये भी एक ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से ये रिलायबल ऑफिसर जो है, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा इस मार्केट में चाहिए टू हैव द बेटर कॉन्टैक्ट, बेटर रिलेशन, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी जानता हो, लीडिंग ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को, बड़े मर्चेंट्स को, एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, हर जगह उसके बेटर कनेक्शंस हैं। और इनका फ़ायदा किसको मिलेगा बच्चों? फार्मर्स को मिलेगा, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज इनके थ्रू सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये भी हमारे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। देन है, हमने ऑलरेडी किया था, आज फिर रिपीट हो रहा है, दैट इज़ NIM। NIM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब ये इंस्टीट्यूट कब याद हुआ था मेरे बच्चे हो? याद है, क्योंकि ये डेट बहुत स्पेशल था। क्योंकि हमने कहा था ये जो है वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको स्टार्ट किया गया था ऑन 8 अगस्त 1988। याद है? 8 अगस्त 8 1988 यहाँ पे ये बॉडी जो है वो स्टार्ट की गई थी। इस
मेन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था? टू सपोर्ट आवर फार्मर्स, टू सपोर्ट आवर रूरल एग्रीकल्चर एरियाज, उन्हें सपोर्ट करना है। तो ये जो मेन इंस्टीट्यूट था जिसको सेटअप किया गया ऑन 8 अगस्त 1988, इसका मेन काम क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नीचे सेटअप किया गया ताकि वो फार्मर्स को कंप्लीट सपोर्ट दे सके, क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी जो है ये हमेशा अंडरटेक करती है रिसर्च, वो रिसर्च करती है। क्यों? टू डेवलप द बेटर मार्केटिंग टेक्निक्स फॉर द फार्मर्स, ताकि वो किसानों को न्यू हाई जो टेक्निक्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करे। जैसे हम देखते हैं आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उनके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मर की बात करते हैं तो बच्चों आजकल ये बहुत एक मॉडर्न तरीका हो गया है। अब जैसे एग्जांपल हम देखते हैं बैद्यनाथ है, डाबर है, पतंजलि है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा है। नॉट ओनली दैट, हम एमपी में भी देखते हैं कि जहाँ पे सिर्फ वीट जो है, जैसा फूड ग्रेन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, उसमें हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हैं, रैलीस है या ICICI है, वो उन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा है। अब जैसे रैलीस है, वो सप्लाई करता है एग्रीकल्चरल इनपुट एंड नो हाउ टू द फार्मर्स, वो उन्हें देता है। या ICICI बैंक है, वो किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। तो इस तरह का अंडरटेक करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, ताकि किसानों को न्यू टेक्निक्स हम सिखा सकें। जैसे हमने कहा आजकल कॉन्ट्रैक्ट से प्रोडक्शन, यानी उसे हम प्रोडक्शन करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट से फिर आप यही चीज़ें जो है मार्केट में सेल करना। तो इससे क्या होगा? फार्मर्स विल फेच बेटर प्राइसेस। दूसरा लेता है इट कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू द फार्मर्स, वो फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, यानी उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। उनको ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का पूरा नॉलेज जो है वो प्रोवाइडेड रहता है, रूल्स रेगुलेशन का पूरा नॉलेज उन्हें दिया जाता है, पैकिंग का पूरा नॉलेज उन्हें दिया जाता है, हाउ टू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस वो नॉलेज दिया जाता है, प्लस उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी उन्हें सिखाए जाते हैं। यानी ओवरऑल किसानों को हर एंगल से प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए इट कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स। देन NIM जो है इट प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कंसल्टेंसीज अगर रिक्वायर रहता है कि सपोज़ रूरल गोडाउन्स के लिए कहाँ पे फार्मर्स को गाइड किया जाए, कौन से ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क वो यूज़ करें ताकि उनका कॉस्ट कम हो और क्विकली मार्केट तक वो पहुंचा सके, किस तरह से वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले, किस तरह से वो डिफरेंट कैपिटल असेट्स में इन्वॉल्व हों, अगर लैंड कम है तो कैसे अपनी लैंड को कैपिटल असेट्स को बढ़ाएं, कैसे वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो इस तरह से पूरा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं वो भी हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी बॉडी, दैट इज़ NIM, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कब सेटअप हुआ था बच्चों? 8 अगस्त 1988 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इनका मेन जॉब रहता है टू सपोर्ट ईच एंड एवरी फार्मर इन देयर मार्केटिंग स्किल, उन्हें मार्केटिंग स्किल में, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन्हें ट्रेनिंग में, उन्हें इंफॉर्मेशन में, हर जगह उन्हें असिस्ट करना, उन्हें हेल्प करना। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो NIM से सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से ये मार्केटिंग ट्रेनिंग का शॉर्ट नोट भी बच्चों बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हैं। तो ये 2 शॉर्ट नोट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स आर सिमिलर। जैसे हमने यहाँ मार्केट का इंफॉर्मेशन देखा जिसमें मास मीडिया, एक मार्केट सर्वे, दैन ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, दैन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा? एगमार्क नेट। ये अगर हम 4 पॉइंट्स लिखते हैं तो इजीली हमारा शॉर्ट नोट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, क्योंकि एगमार्क नेट में हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छा है। और मैंने बहुत इजीली आपको ऑलरेडी नोट्स में लिख के दे दिया है, तो नोट्स का तो टेंशन आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो टेंशन है। और उसके अलावा है मार्केट ट्रेनिंग। जब हम मार्केट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारे किसानों को वेल ट्रेंड करना,
रिगार्डिंग द न्यू मार्केटिंग का स्किल, न्यू मार्केटिंग का नॉलेज, न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेटिव थॉट्स जो हैं वो उन्हें सिखाना ज़रूरी है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द न्यू ट्रेंड्स मूविंग इन अवर मार्केट। तो इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। और वो ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या सिखाया जाता है कि हाउ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कैसे ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरह से नए नए रूल्स और रेगुलेशन हर स्टेट्स के लिए अलग हैं, किस तरह से वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हैंडल करेंगे, किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कैसे वो इरिगेशन प्रोसेस को वो अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से वो अपनी कॉस्ट को फिक्स करेंगे, ये सब उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन में सिखाया जाता है। मार्केटिंग स्किल तो आपने देखा ही देखा, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है विच रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल फॉर परचेजिंग, फॉर सेलिंग, फॉर या एक्सपोर्ट या फॉर इम्पोर्ट। तो यहाँ पे न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेटिव थॉट्स, न्यू इनोवेटिव इंफॉर्मेशन वो हमेशा कलेक्ट करते हैं। और एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी ऑफिसर, लियाज़न ऑफिसर, जो हमेशा किसानों की मदद करे और जिनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, अच्छी बैंक्स के साथ, यानी कमर्शियल बैंक्स हो, रूरल रीजनल बैंक्स हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, एक्सपोर्ट में उन्हें मदद करे, इंपोर्ट में उन्हें मदद करे, ट्रेडर्स के साथ उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो, मार्केट के साथ उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बहुत रीजनेबल रेट्स पे उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो एक लियाज़न ऑफिसर, एक रिलायबल ऑफिसर की भी ज़रूरत है। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, NIM, जो हर एक फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी NIM। कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? 8 अगस्त 1988। एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमेशा अंडरटेक करता है रिसर्च टू डेवलप द बेटर मार्केटिंग का टेक्निक्स। इट कंडक्ट ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, और ये हमारे किसानों को कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कि वो कैसे मार्केटिंग का स्किल बढ़ाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को एट अ रीजनेबल प्राइस पे अक्वायर करे, यानी उन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करे ताकि उसकी कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा। तो ये 2 शॉर्ट नोट्स हैं जो आज हमने किए। एक और शॉर्ट नोट है दैट इज़ मार्केटिंग इनेबल एनवायरनमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बच्चों। तो आज ये 2 शॉर्ट नोट हमने कवर किया, और जिस तरह से मैंने कवर किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन द नोट्स। So yes, my dear student, if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.